मोदी जी ने कहा भारत के साथ कैसा घात हुआ इंडस वाटर, सो यू हैव टू ट्वीक टीम इंडस वाटर IWT। कितना बड़ा घात हुआ, आप जानते हैं क्या हुआ? इन पाकिस्तानियों का सिस्टम कहां तक चलता था, मैं इस देख को हैरान हूं यार। इंडस वाटर ट्रीटी में ये बोला गया चलो पाकिस्तान को इतना पानी दिया, इतना फालतू दिया, 3 नदियां भी दी, सब ब्लडी हेल सब दे दिया। और उसमें एक नया पैंतरा निकला जो मोदी जी ने भी कहा देश के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ है, कितना भारत के इंटरेस्ट का सौदा हुआ है। उसमें एक क्लॉज था जो ये जो नया, ये जो नेहरूवियन थॉट मरा नहीं है, नए नेहरूवियंस आ रहे हैं, ये चेहरा बदल के आते हैं, ये नई चीजें बदल के आते हैं, ये डिस्गाइज में आते हैं, ये सॉफ्ट डिस्गाइज सॉफ्ट नेशनलिज्म के नाम पे नेहरूवियन थॉट को अब भी जिंदा रखा जा रहा है। आपको पता उस कैप पे लिखा है, कह रहा कि जो बांध बनेंगे इन पे बांध, उनकी कभी डिसलेटिंग नहीं होगी, उनकी कभी सफाई नहीं होगी। चलो नहीं की, 60 साल से बांधों की सफाई नहीं हुई। आप बोलोगे अब 60 साल से क्या हुआ सुमित भाई, नहीं की तो की। मैं आपको बताऊं 60 साल से बांधों की कैपेसिटी पता कितनी बच गई है? आई एम कोटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी है, कहीं 2%, कहीं 3%, कहीं 4%। आपने डिसलेटिंग नहीं की तो सफाई कैपेसिटी टू होल्ड वाटर 3-4%, यानी कि और सारा पानी पाकिस्तान में जा रहा था, हमारा सारा पानी पाकिस्तान में जा रहा था। आपके बांध बेकार हो चुके थे, निरस्त हो चुके थे, क्योंकि नेहरू ने और नेहरू के एरा में इंडस वाटर ट्रीटी में ये सब चीजें मान ली गई थी, हम डिसलेटिंग नहीं करेंगे। अभी मोदी जी ने कहा, बोला हमने थोड़ी डिसलेटिंग करनी शुरू की है, थोड़ी दरवाजे खोल के सफाई करनी शुरू की, कहीं वहां सूखा पड़ जाता, कहीं वहां बांध आ जाती है। This is मतलब your dams which you thought could hold water were holding 2-3-4% water. 96% वाटर होल्ड करने की उनकी क्षमता को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया था ट्रीटी के द्वारा। इसे कहते हैं सबोटॉज, इसे कहते हैं सबोटॉज। और इसमें बड़े गणमान्य टाई वाले, ब्लेजर वाले, कुर्ते वाले, कई सारे लोग, कोई बड़े बड़े एक्स ये एक्स वो इन सबको यूज किया जाता है इन सब चीजों में, ताकि इन पे कोई डाउट ना हो, कहीं कुछ ना हो। आज ये जो मोदी जी ने कहा, बताइए कौन जवाबदार है इसका? नेहरूवियन थॉट मरे नहीं है, नेहरूवियंस मरे नहीं है, दे ओनली चेंज द कलर। ये गेम ऑफ डिस्गाइज है जिसमें ये अब भी जिंदा है। यू आर ओनली गेटिंग 4% ऑफ द वाटर, ब्लडी हेल 96% वाज नॉट बीइंग होल्डेड। तो पाकिस्तान की तो बल्ले लग गए थे। ये पाकिस्तान के हितैषी कौन है यहाँ पे? कौन पाकिस्तान के लिए बैटिंग करता, कौन पाकिस्तान के लिए यहाँ चीजें करता है? ये यार अब हम क्या क्या बताएं। मतलब देखिए, नेक्स्ट 30 साल भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 30 साल में तो भारत शिखर पे होगा, एट द शिखर ऑफ सिविलाइजेशन, एट द पीक ऑफ सिविलाइजेशन। यहां भारत बहुत कमजोर हो गया होगा। और हमारा जो युवा है, इसको वोगिज्म की तरह, इसको वेस्टर्न थॉट प्रोसेस की तरह, इसको पूरा पाश्चात्य कर करके इन चीजों को एक्टिवेट किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं यार, ये मोदी जी कितना करेंगे? आपको क्या लगता है ये खाली पॉलिटिकल लड़ाई है? क्या आपको लगता है ये खाली मिलिट्री की लड़ाई? नहीं, ये हमारी आपकी लड़ाई है। एक चीज से तो मैं बड़ा खुश हूं कि आज इंटेलिजेंस एजेंसियों को लाखों में इंटेल मिल रही, विच मींस पीपल आर एक्टिव। थैंक यू वेरी मच, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पर क्या ये मोदी की लड़ाई है केवल? क्या मोदी लड़ पाएगा? मोदी क्या क्या करेगा, मोदी क्या क्या करेंगे, आप समझिए। Look at his age, look at 65 years of clutter and shit which is accumulated in the system. This man is doing mission impossible. कितना करेगा यार? ये मिलिट्री भी कितना करेगी? यहाँ सिस्टम देखिए क्या है। ये जो आज खुलासा हुआ 4% वाटर रिटेन कर रहे थे, 96% रिटेन ही नहीं कर पा रहे थे, ये भी मोदी करेगा क्या? मोदी जाके खोदेगा क्या बांधों को? किसने साइन किया था इन पे? कौन है ये नेहरूवियन? जो आप भी अब 1986 मॉडल से आज भी थॉट प्रोसेसेस को, आज भी चीजों पे वर्चस्व बनाए रखे। आज नैरेटिव गार्ड्स है, ये नैरेटिव गार्ड्स और ये नैरेटिव सैंड बैगिंग भारत में उतनी ही डेंजरस है जितनी अमन की आशा। मैं खुल के बोलता हूं, नैरेटिव सैंड बैगिंग, चीज को खुल के नहीं बोलना, डायरेक्ट नहीं बोलना, इसको शुगर कोट करना उतना ही डेंजरस है जितनी हमारे यहाँ सैंड बैगिंग होती है। इट इज सैंड बैगिंग ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट्स। ये इंडिया के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज करा जा रहा है और ये एक सोची समझी साजिश की तरफ हो रहा है। इट इज नॉट कि ये हो रहा है। अब मैं बताऊं, ये आप देखिए आजकल क्या हो रहा है। हमारा हिंदू के बारे में कुछ भी बात करिए, हिंदू सिविलाइजेशन के बारे में बात करिए, 1 लाख साल पुरानी है, उसको दबा दिया जाएगा, उसको एल्गोरिथमिक सप्रेशन मिलेगा, हर चीज लगेगी जिसको दबाने। और जो बंदा खुल के बात करेगा उसको आप बोलोगे ये तो रेडिकल है। बॉर्डर लाइन पे रेडिकल पे खड़ा कर तो फिर ये जो कोट वाले, ब्लेजर वाले, मीटिंग इंग्लिश, तो भैया इंग्लिश हमें आपसे अच्छी बोलनी आती है, घंटा तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, हमें उससे अच्छी आती है, बट अंग्रेजी में बोल के ना चीजों को छुपाया नहीं जाता। ये मोदी जी को, ये तो हिंदी में भाषण करते हैं ना, 1 बिलियन लोग वोट देते हैं इनको। ये एक स्टूडियोज में एक काफी लोगों ने इस नैरेटिव्स को हाईजैक किया, कस्टोडियन बन गए, वो इस नैरेटिव्स को छोड़ना नहीं चाहते। मैं आपको कह रहा हूं, नेहरूवियन थॉट प्रोसेस अभी भी नहीं गया। हिस्ट्री का डाइल्यूशन हुआ, आपके बड़े बड़े हीरोज का डाइल्यूशन हुआ, आपके प्लेटफॉर्म्स की सेंसरशिप हो रही है। कल आप
you have to now decide what do you watch, what you don't watch. And even it is not important what do you want to watch, what you don't want to watch. The important is what do they want you to watch. कितना आपको वॉच करने देंगे, क्या वॉच करने देंगे, मुझे नहीं पता क्या वॉच देंगे, कौन सा रूल आएगा, कौन सी गाइडलाइन आएगी, कौन सी कब आएगी, क्या होगा, मुझे नहीं पता. आज जो भारत बन के उभरा है, आज साइलेंस इज नॉट द स्ट्रेटजी. मोदी जी से आप समझिए, साइलेंस इज नॉट द स्ट्रेटजी. मोदी जी का जो मैं उनको पैटर्न स्टडी कर रहा हूं, ये चेंज साइलेंस. इंडिया इज नॉट साइलेंट. इंडिया बोल रहा है, और इंडिया के हर सनातनी को बोलना पड़ेगा. जहां भी आप दुनिया में रहते हैं आपको बोलना पड़ेगा. यू हिंदू सिविलाइजेशन कैन नॉट बी सप्रेस्ड. कहीं ना कहीं आपके सिविलाइजेशन को सप्रेस करने की कोशिश हो रही है. और ये लड़ाई है ना, आप सोचो कि ये कल लड़ देंगे, आज तो कोई बात नहीं यार सुमित भाई, आज तो ठीक है, आज कल लड़े नहीं, ये कल लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी. अगर ये लड़ाई लड़नी, आज लड़नी, आज से शुरुआत करनी, अब से शुरुआत करनी पड़ेगी. कल तक का समय आपके पास हो ना हो मुझे नहीं पता. यू मे बी यू नॉट हैव दैट टाइम टू टुमारो. और ये लड़ाई जो है ना, अगर आपको लगता है मोदी जी अकेले लड़ पाएंगे और मिलिट्री आपको अकेले दिला पाएगी जीत, नहीं. जब तक एक सिविलाइजेशनल अवेकनिंग नहीं होगी, जब तक एक सिविलाइजेशनल अवेकनिंग नहीं होगी, आप ये लड़ाई नहीं जीत सकते. क्योंकि बहुत बड़ी पावरफुल लॉबीज, बहुत बड़े बड़े फोर्स, बहुत बड़े बड़े लोग इसके पीछे लगे. उनके पास पैसा है, उनके पास रसूख है, वो खुल के खेलते. कंट्री है इनके पास आर्मी है, इनके पास बम है, इनके पास न्यूक्स है. ब्लडी हेल, दे हैव फाइटर प्लेन्स, दे हैव एवरीथिंग. यार हमारे पास क्या, अगर हम जाग रहे नहीं. बट हाँ, 1 बिलियन लोगों की कंबाइंड ताकत इतनी है, दुनिया को हिला दे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है. बट आप में अवेकनिंग है. मैंने कहा ना, जो उठेगा, जो आवाज उठाएगा वो सनातन का सिपाही बनेगा. जो नहीं उठेगा वो उनका निशाना है, वो उनका निशाना था और है, रहेगा. जो जगता वो निशाने से हट जाता, जो सोता रहेगा, जो बोलेगा नहीं यार छोड़ो कल की बात है, अभी तो हमारा काम चल रहा है. सुमित भाई अभी तो हम बात करें, अभी तो हम संडे में बैडमिंटन खेलने जाएंगे, उसके बाद ड्रिंक्स में हम बैठेंगे और वहां हम बात करेंगे कि सुमित पीर क्या बकवास कर रहा था. ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, आपका पूरा हक है. बट कल हम हो ना हो, बट भारत का विचार और ये बातें कभी नहीं जाएंगी. दे आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ. ये अगर सिविलाइजेशनल अवेकनिंग नहीं हुई, भारत डज नॉट स्टैंड अ चांस. मैं आपको क्लियर बात बताऊं, ये पॉलिटिक्स की लड़ाई नहीं है, ये मैं आपकी पॉलिटिक्स की लड़ाई नहीं है. और यहाँ पे नैरेटिव गेटकीपर्स की कोई जरूरत नहीं है. ये नैरेटिव गेटकीपर्स अमन की आशा पार्ट 2 है, उनका रिइंकार्नेशन है पार्ट 2 में. भारत की आवाज आप हैं, भारत की आवाज हम है. भारत का आवाज, भारत का मेरा युवा जो 2nd टियर, 3rd टियर, 4th टियर सिटीज में रहता, जो गांव में रहता, जो छोटे कस्बों में रहता, हमारी बहनें हैं, हमारी यंग बेटियां हैं, हमारी जो हेरिटेज है, हमारे एंसेस्टर्स है, वो भारत की आवाज है. ये जो आज कुछ लोगों ने इस पे कब्जा करने की कोशिश कर रखी है, ब्लेजर लगा के और स्टूडियो में बैठ के, ये वाली बात नहीं बनने वाली है. और कुछ लोग हैं जो 1980 के दशक के हैं, 1990 के दशक के हैं. भाई 1990 में तो मैं निक्कर पहन के स्कूल जाता था, पर उनको लगता कि आज भी मतलब 286 कैन बी अ हेरिटेज बट कैन नॉट बी अ रियलिटी. ये वही वाली बात है. आज मैं आपको 286 का प्रोसेसर का ये फोन पकड़ा दूं या कंप्यूटर पकड़ा दूं, बोलो यार ये फ्री में आके मेरे घर से, बोलोगे सुमित भाई मेरे पास तुम्हारे घर तक आने का किराया नहीं है, 286 दे रहे हो. तो वही वाली कुछ चीजें हैं जिनको आज हमें खुल के बोलना पड़ेगा. अब आप बताइए, अगर यही कीर्तिमान होता तो आज अरुण खेत्रपाल नहीं होते. अरुण खेत्रपाल वुड नॉट बीन अ लेजेंड. आज आइंस्टाइन नहीं होते, आज टेस्ला नहीं होते, और आज यंग साइंटिस्ट जो इसरो में जिन्होंने कमाल कर दिया, वो कहीं होते ही नहीं. सवाल ये है कि मोदी जी कर रहे हैं जो कर सकते हैं, मिलिट्री कर रही है, करेगी जो कर सकते हैं. जहां वो सिफारिश करनी है, जहां कुछ निवेदन करता है वो हम करते हैं. बट क्या आप और हम अपना काम कर रहे हैं? मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूं, आप और हमको जगना पड़ेगा. सिविलाइजेशनल अवेकनिंग होनी जरूरी है. क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आज जो खुलासे हुए हैं भाई, मतलब व्हाट द हेल मैन, व्हाट द हेल, वी आर लेटिंग 96% ऑफ द वाटर गो इनटू पाकिस्तान. और ये नॉर्मल था, कोई बात ही नहीं कर रहा था इस पे. और ये सारे लोग मिलके कहीं ना कहीं हमारी आवाज को दबाने का प्रयास करेंगे, हमारे हितों को दबाने का प्रयास करेंगे. क्यों? भारत एक सिविलाइजेशन फोर्स है. बार बार आपको कह रहा हूं, भारत एक सिविलाइजेशन फोर्स है. और हर सिविलाइजेशन फोर्स को इतिहास उठा के देखिए, कभी न कभी दबाने की कोशिश की गई है, कभी न कभी बर्बाद करने की कोशिश की गई है. पर सिविलाइजेशन वही बची है जो अवेकन थी, जो उठे, जिन्होंने लड़ा. भारत उठा, लड़ा, और अभी भारत खड़ा, अभी सनातन खड़ा है. पर आज ये वेस्टर्निज्म के चक्कर में, हमारे लोन मॉर्टगेज और ईएमआईज के चक्कर में हम इतना फंस गए हैं कि शायद हमें लड़ने की